नादनादा मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र शोधा के यादगारी दिन के मौके पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने शहीदों को पेश किया खिराज अकीदत। नागपुर में एग्रो विजन कन्वेंशन का इनेकाद। मरकजी वज़रा शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी की शिरकत। ज़राई तरक्की पर दिया गया जोर। हिंदी मराठी जबान तनाज़े पर लोकल ट्रेन में एक तालिब इल्म की पिटाई और मुबैना खुदकुशी। पुलिस ने कहा हर जाविये से की जा रही है जांच। तालिब इल्म की खुदकुशी मामले पर सियासत तेज। बीजेपी ने शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस को ठहराया जिम्मेदार। कांग्रेस की हुकूमत पर तनकीद। और अब खबरों की तफसील। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने जुमे को महाराष्ट्र शोधा की यादगारी दिन के मौके पर शोधा की यादगार हुतामा स्मारक पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर रियासती वजीर मंगल प्रभात लोधा, रियासती असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर और दीगर रहनुमाओं ने भी शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। मुंबई में साफियों से बात करते हुए नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने जोर दिया कि हुकूमत ने गुज़िश्ता 3.5 सालों में तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। इन्होंने कहा कि आज शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने का दिन है। इनकी कुर्बानियों की वजह से हम ये दिन देखने के काबिल हैं। हम महाराष्ट्र की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हम बुनियादी ढांचे और सहूलियात को बेहतर कर रहे हैं। मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र मराठी माणसाने लढवून मिळवला हा इतिहास आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे आणि संयुक्त महाराष्ट्र असं सहजासहजी मिळालेलं नाही। त्यासाठी 107 हुतात्म्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली, बलिदान दिलं। त्यांना अभिवादन करण्याचा आजचा दिवस आहे। मी सर्व हुतात्म्यांना आदरपूर्वक वंदन करतो आणि विनम्र अभिवादन करतो। 1 मे हा आपण महाराष्ट्र दिन म्हणून साजरा करतो आणि 21 नोव्हेंबर हा महाराष्ट्र राज्य हुतात्मा। महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला व शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने भी महाराष्ट्र शोधा के यादगारी दिन के मौके पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर आदित्य ठाकरे, रुकन पार्लियामेंट अरविंद सावंत समेत पार्टी के दीगर लीडरान और वर्कर्स मौजूद थे। इस मौके पर अरविंद सावंत ने शहीदों की कुर्बानियों को याद किया। जैसे हरियाणा में हुआ, चंडीगढ़ के बारे में हुआ, पंजाब में, उसी तरह लड़ाई चल रही है। उसके लिए 106 लोगों ने प्राण न्यौछावर करने के बाद में ये उनका स्मारक है। और उसके बाद में मराठी लोगों की महाराष्ट्र के निर्माण जब होने के बाद में जो लोगों ने प्राण न्यौछावर किए उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करना। और उसके बाद वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने 1967 में शिवसेना का निर्माण किया और शिवसेना का निर्माण भूमिपुत्रों के उद्धार के लिए किया, मराठी भाषिकों के उद्धार के लिए किया, मराठी भाषिकों को स्वाभिमान दिलाया, मराठी भाषिकों को महाराष्ट्र धर्म सिखाया, मराठी भाषिकों को राष्ट्र धर्म भी जगाया। नागपुर में एग्रो विजन कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। मरकजी वज़रा शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी ने इस कन्वेंशन में शिरकत की। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के अहद की पाबंद है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से किसानों की आमदनी में इजाफा, उनके मसाइल हल करने के लिए दरकार जरूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। अभी चर्चा चल रही है, उसको सर्कुलेट हम कर रहे हैं और सर्कुलेट करने के बाद लोगों से सुझाव भी मांगेंगे, उसके बाद फाइनल करेंगे। लेकिन उसमें एक चीज पक्की है कि जो केवल सीड्स नहीं, स्पूरियस सीड मतलब घटिया बीज, घटिया पेस्टिसाइड या नकली पेस्टिसाइड या घटिया खाद, तो सीड एक्ट अलग आएगा और पेस्टिसाइड एक्ट अलग आएगा। इनमें अभी 1968 का जो बना हुआ था, 1968 में एक्ट बना था, वो लागू है। उसमें केवल 1500 रुपया केवल जुर्माना होता है।
तो उसकी चिंता कोई करता नहीं, 1,000 रुपया दो और छूट जाओ। अब इसमें कड़े प्रावधान किए जाएंगे, उस पर विचार चल रहा है, उसको हम सर्कुलेट भी कर। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने ज़राई शोबे में उठाए जा रहे इक़दाम का तज़किरा करते हुए कहा कि हुकूमत जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए किसानों को सहूलियात फराहम कर रही है। इन्होंने कहा कि एग्रो कन्वेंशन सेंटर में दुनिया भर से ज़राई टेक्नोलॉजी की नुमाइश होगी। देखिए, एक समय पूरे विश्व में विदर्भ जो है ये किसानों के आत्महत्या के लिए प्रसिद्ध हुआ था। विशेष रूप से अकोला, बुल्ढाना, वाशिम, यवतमाळ और वर्धा, अमरावती ये डिस्ट्रिक्ट में ये समस्या थी। अब बड़े प्रमाण पर चेंजेस हो रहे हैं। संतरे में तो इतना फास्ट चेंज हो रहा है कि मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। जो वेलेंशिया की टेक्नोलॉजी है, इसराइल की टेक्नोलॉजी है, वो लोग एब्सॉर्ब कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज 70 करोड़ का जो सौगात दी है कृषि मंत्री जी ने, वो हमारा एग्रो कन्वेंशन सेंटर वर्ल्ड का सबसे अच्छा बढ़िया बन रहा है। उसका काम जोरों में शुरू है। जहाँ वर्ल्ड के एग्रीकल्चर एग्जीबिशन आएंगी, वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी आएगी, और उसके साथ अभी ऑरेंज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वहाँ हमारे को जो प्लांट मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे। और मंत्री जी ने उनको कहा है कि प्राइवेट सेक्टर में जाओ, आपकी नॉलेज उनको दो, उनको अच्छा प्यूरीफाई जो है वो बेसिक रोड शॉप वो उनको दो, ताकि कलम अच्छी बने, सीड अच्छा बनाए और एक्सपेंडिचर कॉस्ट, उत्पादन खर्चे को कम। महाराष्ट्र के थाने जिले में एक 19 साला तालिब इल्म ने उस वक्त खुदकुशी कर ली जब लोगों के एक ग्रुप ने मुबैना तौर पर मराठी में बात न करने पर बहस के बाद मुकामी ट्रेन में इस पर हमला किया था। पुलिस के मुताबिक तालिब इल्म अर्णव ने मंगल की शाम कल्याण ईस्ट में वाक़ अपने अपार्टमेंट में खुद को फांसी लगा ली। एक पुलिस एहलकार ने बताया कि नौजवान के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि अर्णव ने एक मुसाफिर को हुजूम वाले डब्बे में थोड़ा आगे बढ़ने को कहा। लोगों ने इसे मराठी में बात न करने पर डांटा और मामला बढ़ गया। इन्होंने कहा कि कॉलेज में तमाम लेक्चर्स में शिरकत किए बगैर अर्णव जल्दी घर वापस आया और अपने वालिद को फ़ोन पर हमले के बारे में जानकारी दी। शाम को जब अर्णव के वालिद घर पहुंचे तो इन्होंने अपने बेटे को गले में कंबल से लटका हुआ पाया। नौजवान के वालिद ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि इसने मारपीट की वजह से जहनी तनाव की वजह से खुदकुशी कर ली। इन्होंने कहा कि हादसाती मौत का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तहकीकात जारी है। मला अर्णवनी घरी आल्यानंतर मी आमचे कसं असतं, माझा मुलगा जेव्हा कॉलेजला निघतो ना तेव्हा मी त्याला निघाल्यानंतर कॉलेजला पोहोचला काय, निघाला काय, घरी येईपर्यंत त्याचा फोन चालू असतो। त्या दिवशी पण तसंच आम्ही नित्यनियमाप्रमाणे आमचा फोन चालू होता। त्यांनी नंतर मला निघताना सांगितलं की पप्पा माझ्या पोटात मळमळ आहे, म्हणून मी घरी चाललो आहे। मग घरी जाताना मी म्हटलं ठीक आहे, माझी प्रॅक्टिकल त्यांनी मला तसा मेसेज केला की पप्पा मला मळमळते पोटामध्ये, म्हणून मी आता घरी जातो, प्रॅक्टिकल आटपून मी अर्ध कॉलेज सोडून मी घरी जातो आहे। आणि मग घरी आल्यानंतर मी त्याला ठीक आहे म्हटलं, आज नेहमीप्रमाणे तो कल्याण स्टेशनला उतरला आणि मला फोन केला की मी पप्पा उतरलो म्हणून। मी म्हटलं ठीक आहे, आता घरी गेल्यावर फोन कर। म्हणजे माझं लक्ष असं आहे की आपली मुलं उतरली म्हणून इकडे तिकडे जायला नको ना, असं आम्ही एक संस्कार। तालिब इल्म की खुदकुशी वाक़े पर ACP कल्याण जी घाटे का कहना है कि मुतवफ़ी की लोकल ट्रेन में चंद अफराद से लड़ाई हुई थी, बाद में इसने खुदकुशी कर ली। इन्होंने बताया कि पुलिस इस वाक़े के तमाम ज़ाविये से तहक़ीक़ात कर रही है। पुरशेवाड़ी पुलिस स्टेशन में एक ADR दाखिल हुआ है। वो इसकी हकीकत ऐसी है कि एक अर्णव लड़का है 19 साल का, ट्रेन में जाते वक्त कोई लड़कों से झगड़ा हो गया था, ऐसी खबर उनके पिताजी ने दी है। और वो झगड़े का उसको टेंशन आया, मानसिक तनाव में था और उस वजह से घर में आके उसने सीलिंग फैन को लगा के आत्महत्या की है। ऐसी खबर मिलने की वजह से हमने वो ADR दाखिल किया है और उसकी आगे की तहकीकात इन्वेस्टिगेशन हमारी महिला पुलिस अधिकारी है तोड़कर ये सीनियर इंस्पेक्टर ब्यूरो पुरशेवाड़ी इनके मार्गदर्शन में कर रहे हैं। थाने जिले में मुबैना तौर पर ज़बान तनाज़े पर ट्रेन में पिटाई के बाद तालिब इल्म की खुदकुशी के वाक़े पर सियासत तेज़ हो गई। महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा कि अब मराठियों को भी खतरा लाहक है। ये जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों समाज में तेड़ पैदा करने की जो कोशिश कर रहे हैं और समाज विघातक इस प्रकार के काम ये लोग जो कर रहे हैं, ये जो है वो विष फैला रहे हैं समाज में। भाषा यह संपर्क का माध्यम होती है, संघर्ष का नहीं। इसी का ये नतीजा है कि एक मराठी युवक को इस हादसे की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है।
मराठी माणूस और मुंबईकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को इसका सबक सिखाए बिना चुप नहीं बैठेगा। वहीं कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट वर्षा गायकवाड़ ने तालिब इल्म की खुदकुशी के वाक़े पर शदीद रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि हुकूमत नफरत फैलाने के बजाय नौकरियों पर तवज्जो दे। देखिए, ये सब परिस्थिति को किसने निर्माण किया? हम देख रहे हैं कि जब से इलेक्शन आए हैं, जब से कुछ लोग जात, धर्म, भाषा, प्रांत के नाम पे जो है वो विवाद के बात करते हैं और मुझे लगता है कि कुछ लोगों को आज तक देश ही समझ में नहीं आया। इस देश में सभी जात धर्म को लेके, भाषा प्रांत को छोड़ के सभी एक साथ मिलके इस देश को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ मिलके जब लड़े थे, तब जाके इस देश को स्वतंत्रता मिली थी। तो इस देश को एक संग रखने सबकी जिम्मेदारी। लेकिन हम देखते हैं कि जब भी इलेक्शन आता है तो धर्मवाद, प्रांतवाद और भाषावाद चालू हो जाता है। इसीलिए हम हमेशा यही कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है, हमारे नेता आदरणीय जननायक राहुल जी ने बताया था कि भारत जोड़ो के माध्यम से सबको जोड़ने का काम करना है, सबको साथ में लेके चलने का काम करना है। इसलिए मैं शुरुआत से एक बात कहती आ रही हूँ कि देश का संविधान, लोकशाही, इसी के ऊपर हम आने वाले दिनों में, और कानून व्यवस्था के ऊपर जो कानून मानते हैं उनको हम साथ में लेके चलेंगे, जो कानून व्यवस्था नहीं मानते उनको हम साथ में लेके नहीं जाएंगे। और इसीलिए हमने हमारी भूमिका स्पष्ट रूप से रखी है। तो इस तरह से घटना जो होती है तो कहीं ना कहीं ये मुझे कहना पड़ेगा कि हमें दर्द होता है, हमें सोच करनी पड़ती है, आत्मचिंतन करना चाहिए कि ऐसी होता क्यों है। जिस देश में महात्मा गांधी, जिस देश में तथागत गौतम बुद्ध जैसा ये देश है, जिसमें शांति, अहिंसा और सद्भावना की भावना को सभी ने जो है वो माना है, हर धर्म भी यही सिखाता है, फिर ऐसे देश में ये सब चीजें होती है, मारधाड़ होती है, भाषा के नाम पे विवाद होता है, धर्म के नाम पे विवाद होता है, ये सही नहीं है। और मैं अपेक्षा करती हूँ। मराठी हिंदी जबान तनाज़े पर ट्रेन में मारपीट के बाद एक तालिब इल्म की खुदकुशी पर समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आज़मी ने कहा कि हुकूमत को ज़बान से मुतल्लिक़ ऐसे जराइम से निपटने के लिए खुसूसी कानून बनाना चाहिए। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भाषा जो है ना भस्मासुर बन गई है और इस तरह भाषा के नाम पर लोगों के खून में घुस गया है। भाषा के नाम पर लोगों को इस तरह से करना, और पहले तो उत्तर भारतीयों को मार रहे थे, अभी मराठी बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है, उसने अगर हिंदी बोल दिया तो कौन सा जुर्म कर दिया, और अब इस तरह से उनको मारा गया। मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन जीतने के लिए ऐसी ऐसी हरकतें करना, मैं समझता हूँ जनता को देखना चाहिए। और सरकार से मैं मांग करना चाहता हूँ ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए और एक कानून बनाइए ना कि भाषा के नाम पर इस तरह से किसी के साथ हो रहा है तो उनके साथ जो है इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे GR आ रहे हैं, बहुत सारे कानून बन रहे हैं, एक कानून बनाया जाए। महाराष्ट्र में नफरत बढ़ती जा रही है। बीजेपी लीडर चित्रा वाघ ने तालिब इल्म की खुदकुशी वाक़े पर अपना रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ज़बान तनाज़ा ख़त्म होना चाहिए। इन्होंने मुतासरीन के लिए इंसाफ का मुतालबा किया। चित्रा ने कहा कि तमाम ज़बानों का एहतराम लाजमी है। क्या चाहेंगे हम आगे? ये भाषावाद को रोकेंगे कि नहीं रोकेंगे? जिसका आज एक बड़ी हमने देखा है कि किस प्रकार से एक छोटे बच्चे की ये हत्या ही है और क्या है, और इनको बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए, हम उनके साथ हैं। अभी देखिए मराठी हिंदी भाषावाद किसने चालू किया? यहाँ हम रहते हैं, मराठी को सम्मान तो है ही है, हिंदी भी हमारी है, तेलुगु भी हमारी है, सारी भाषाएं हमारी है, लेकिन भाषा के नाम पर किसी की जान जाना ये कहाँ की समझदारी है? अभी जिन नेताओं ने ये मुद्दा उठाया है वो इसका जवाब दे, उनके माँ बाप को जाके बताए कि ये बेटा कैसे वापिस आएगा। एक्शन नहीं लिया सरकार बिल्कुल लेगी। अभी इसकी जो है पूरी छानबीन होगी। हमने जो घटना जो हुई है उसकी प्राइमा फेसी जो हमें जानकारी मिली है उसके बलबूते पे मैं आपको ये कह रही हूँ, लेकिन बिल्कुल देवा भाऊ किसी को छोड़ेंगे नहीं। एक निरपराध बच्चे ने अपनी जान दी है, एक माँ बाप ने अपना बच्चा खोया है। बीजेपी लीडर राज पुरोहित ने मारपीट के बाद तालिब इल्म की खुदकुशी का जिम्मेदार शिवसेना, UBT और MNS को ठहराया। रोहित पुरोहित ने कहा कि वो गैर मराठी लोगों को धमकियां देते हैं, अब वो मराठियों को भी नहीं बख्श रहे हैं। मुझे लगता है इससे कोई खराब घटना नहीं हो सकती। तरुण 19 साल का बच्चा, मराठी बच्चा, आज तक हमने सुना था कि ये तत्वर जो लोग हैं ये हिंदी भाषियों को मारते हैं, मराठियों को भी नहीं छोड़ते। अब ट्रेन में 19 साल का बच्चे ने हिंदी बोली, क्या बोली मालूम नहीं, उसको इतना मारा और बच्चे को इतना अंदर घृणा हो गई, उसको इतनी शर्म आई की मैं मराठी आहे, मला मराठीला मारला, महाराष्ट्रामध्ये मारला, ट्रेनमध्ये मारला, मराठी माणसाला मला मारला। तेरे मन में उसके प्रति जो घृणा उत्पन्न हुई ना, उसके लिए उसने आत्महत्या की है। और मेरा ये मानना है कि उस बच्चे के बाद में उसने नोट छोड़ा होगा, किसी को बताया होगा, पेरेंट्स को बताया होगा, तो उसके आधार पर पुलिस ने सुओ मोटो FIR लेनी चाहिए।
एमएनएस लीडर संदीप देशपांडे का कहना है कि महाराष्ट्र के तमाम मराठी लोगों को मिलकर गैर मराठी लोगों की तरफ से की जाने वाली इस गुंडागर्दी को खत्म करना चाहिए। इन्होंने कल्याण लोकल ट्रेन वाक़े पर कहा कि गैर मराठी लोगों की हिमायत करने वाले अपना मुंह क्यों बंद रखे हुए हैं। मुळात असं आहे, ही जी परप्रांतीय लोकांची जी दादागिरी चाललेली आहे, मग ती लोकलमध्ये असेल किंवा बाहेरच्या ठिकाणी असेल, ही दादागिरी मोडून काढण्याचं काम हे मला असं वाटतं सर्व महाराष्ट्रातल्या मराठी जनांनी एकत्र येऊन केलं पाहिजे। या परप्रांतीयांना पाठिंबा देणारे जे लोक आहेत त्यांनी ते लोक तोंडात मूग गिळून का गप्प बसलेत हा आमचा प्रश्न आहे। हे लोक आता ह्याच्यावर का बोलत नाहीये? इतर सगळ्या गोष्टींवर बोलणारे पक्ष, भारतीय जनता पक्षासारखे, हे लोक का गप्प आहेत? मराठी मुलाला न्याय मिळण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना त्या कुटुंबाच्या पाठी उभी आहे आणि त्याला न्याय मिळवून देऊ आणि जे कोण दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे ही आमची याच्यामध्ये मागणी आहे। मुळात असं आहे, मालेगांव में आज एक बार फिर एक कमसिन लड़की की इस्मत दरी और कत्ल के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। केस में गिरफ्तार मुलजिम की अदालत में पेशी के दौरान एहतजाज हुआ, जिसके बायस मुलजिम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। एडिशनल सेशन जज ने मुलजिम की पुलिस हिरासत में 27 नवंबर तक तौसीक कर दी है। इस दौरान अदालत के बाहर एक बड़ा हुजूम जमा हो गया था। फौरी इंसाफ का मुतालबा करते हुए मुजाहिरीन ने कई अहम मकामात पर सड़कें ब्लॉक कर दी। मुतासरा के अहलखाना और अवाम मुजरिम को सजाए मौत का मुतालबा कर रहे हैं और मुकदमा फास्ट ट्रैक अदालत में चलाने का मुतालबा कर रहे हैं। आबी वसाइल के वजीर गिरीश महाजन और मराठा कारकुन मनोज जारंगी ने मुतासरा खानदान से मुलाकात की। उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत सख्त तरीन सजा को यकीनी बनाने के लिए मजीद कार्रवाई करेगी। रायगढ़ जिला पुलिस ने समुद्री सिक्योरिटी की हिफाजत के लिए 2 रोज़ा सागर सुरक्षा मुहिम चलाई। इसके लिए साहिली इलाकों में चेक पोस्टें कायम करके पुलिस की जानिब से हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की गई। इस मुहिम में जिला महकमा पुलिस के अलावा महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड और दीगर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने हिस्सा लिया। जिले के साहिलों पर मशकूक नकलो हरकत पर नजर रखने का काम साहिली पुलिस स्टेशनों के जरिए किया जाता है। जिले के बहरी सलामती को मजबूत बनाने और दहशतगर्दाना हमलों के खिलाफ चौकन्ना रहने के लिए रायगढ़ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अंचल दलाल की रहनुमाई में समुद्री सुरक्षा मुहिम शुरू की गई। नवी मुंबई में बीच सड़क पर एक ट्रक पलटने का वाकया पेश आया। बताया जा रहा है कि 40 टन चारकोल से लदा ट्रक उड़न फाटा के मुकाम पर अचानक पलट गया, जिसके बाद चारकोल सड़क पर गिर गया। इस हादसे में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। इस हादसे की वजह से कुछ देर के लिए ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर रही। और आखिर में नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र चौदह के यादगारी दिन के मौके पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने शहीदों को पेश किया खिराज अकीदत। नागपुर में एग्रो विजन कन्वेंशन का इनेकाद। मरकजी वज़रा शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी की शिरकत। ज़राई तरक्की पर दिया जोर। हिंदी मराठी जबान तनाज़े पर लोकल ट्रेन में एक तालिब इल्म की पिटाई और मुबैना खुदकुशी। पुलिस ने कहा हर जाविये से की जा रही है जांच। तालिब इल्म की खुदकुशी मामले पर सियासत तेज। बीजेपी ने शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस को ठहराया जिम्मेदार। कांग्रेस की हुकूमत पर तनकीद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।